यदि आप मकान बनाते हैं तो आप अपने घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टॉयलेट होती है, जो सुबह हो या शाम लोग को यूज करना ही पड़ता है। अब यूज नहीं करेंगे तो वो भी दिक्कत है। अगर सेप्टिक टैंक घर में नहीं बनाते हैं तो लोटा लेके फिर जाइएगा खेत में। सरकार भी मुहिम निकाल रखी है कि घर घर शौचालय होनी चाहिए। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे कि सेप्टिक टैंक की जो डिजाइन है वो आखिर कैसे करती है। तो हमारे इंडिया में बेसिकली आपको पता है कि अनेक प्रकार के सेप्टिक टैंक डिजाइन की जाती है। पहला आता है बोरिंग के द्वारा, जो बोर करते हैं रंभा से और यूज करते हैं। आज मेनली हम लोग बात करेंगे एक्वा प्राइवी या वेट लेट्रिन या फिर सेप्टिक टैंक के बारे में। इसकी डिजाइन, कंसेप्ट और इसका वर्क प्रिविलेज कैसा है, आज उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। सबसे पहले बात आ जाती है कि जब सेप्टिक टैंक की डिजाइन की जाती है तो हमें एरिया चूज करनी पड़ती है। अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है घर से बाहर वायव्य कोण की तरफ। दूसरा ऑप्शन आता है आग्नेय कोण घर से बाहर, वो भी कोना छोड़ के। अगर कोना नहीं छोड़िएगा तो दिक्कत आपको ही आएगी। तीसरा आता है अगर घर के अंदर बना रहे हैं तो पश्चिम मध्य से उत्तर की तरफ बढ़ के बनाइए। ये आपका एरोबिक एनारोबिक कंडीशन अच्छा बनेगा। आती है बात कि जब सेप्टिक टैंक की डिजाइन करते हैं तो उसमें गुली ट्रैप और उसका वर्क जो प्रोविजन है जो दिया गया है वो किस तरह से होती है। तो हम मेनली 3 तरह के चैम्बर बनाते हैं। इस 3 तरह के चैम्बर में आती है पहला एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक चैम्बर। दूसरा आता है एरोबिक कंडीशन, एरोबिक चैम्बर। और तीसरा आता है स्लज और फ्रेश हमारा वाटर जो डिस्पोज हो जाता है बाहर की तरफ। तो जैसे ही हम लोग लैट्रिन अगर उसमें आती है तो सबसे पहली कंडीशन होती है एनारोबिक में, जहाँ पे वो आपका फ्लश होके आता है। उससे लगभग 1 से 1.5 फीट हाइट पे एक खिड़की नुमा हम लोग छोड़ के चलते हैं कि जब स्लज आए तो उसमें आके कुछ देर सेटल करे। और अगर अचानक से अगर नीचे ही हम चैम्बर का दूसरा चैम्बर का पार्ट अगर अचानक से नीचे ही खोल दें तो जो स्लज आया है वो सीधा एफ्लुएंट इसमें भी दूसरे चैम्बर में आ सकता है। इसीलिए हम लोग उसे ग्राउंड, उसका बेस ग्राउंड जो सेप्टिक टैंक का है उससे लगभग 1.5 फीट हाइट हम लोग देते हैं, ताकि जो स्लज है वो नीचे रहे और हल्का हल्का गंदा पानी ये एरोबिक चैम्बर में आ जाएगा, जिसे दूसरा चैम्बर भी कहते हैं। और इसका खिड़की लगभग आप 1.5 बाय 1.5 फीट का ही बना सकते हैं। इससे ज़्यादा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैन होल हर एक चैम्बर में बना रहता है आपका। जब भी इफ्लुएंट अगर आप ले जाते हैं, स्लज डिस्पोज करना है, तो आपको मैन होल बना रहता है कि आप उतना मैन होल से निकाल सकते हैं। तो आगे एनारोबिक कंडीशन आप समझ गए कि एनारोबिक कंडीशन से हम लोग कैसे स्लज को इनपुट लेते हैं। अब एरोबिक चैम्बर में हमारा वाटर के साथ यहाँ पे एक केमिकल कंपोजिशन होता है जो एल्गी प्रोड्यूस करता है, और उस बैक्टीरिया से वो नीचे सेटल होते जाता है और उस पानी का जो लेवल है ऊपर जैसे जैसे ऊपर आएगा वो फ्रेश होता जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं पीने लगिएगा वो पीने का पानी नहीं होता है, वो फ्रेश पानी का मतलब जो मैक्सिमम हमारा जो सॉलिड कंटेंट है, जो कंसोलिडेट हो रहा है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड जिसे कहते हैं, वो नीचे बैठता जाएगा और पानी ऊपर उठता जाएगा। अब आता है तीसरा चैम्बर, जहाँ पे फ्रेश वर्क हमारा आउटलेट की तरफ जाता है, और उसे चाहे तो आप सॉक पिट भी बना सकते हैं। सॉक पिट बनाने का मेनली कारण होता है कि घर का जितना भी वाटर है वो अगर ग्राउंड वाटर में जाती है तो वो फ्रेश वाटर की तरह जाए, जिससे अगर अगल बगल में चापाकल, बोरवेल या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक्वाफर से पानी डायरेक्ट निकालते हैं तो उन्हें हार्मफुल ना पहुंचाए, इसलिए हम लोग सॉक पिट डिजाइन कर देते हैं। तो ये 3 चैम्बर थे जो मेनली वर्क करते हैं सेप्टिक टैंक में। इसको ज़्यादा विस्तार से समझाने की
हमें नहीं लगता कि आवश्यकता है। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला वीडियो में बताएंगे कि जो 4-5 तरह के जो टैंक बनते हैं सेप्टिक, वो कितने एफिशिएंट हैं, क्या उसका प्राइमरी प्रिविलेज है और क्या उसमें आपको डिमेरिट्स है और कितने अच्छे से वो हो सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।